ये कहानी है नॉर्वे के एक होटल की। होटल शहर से बाहर एक जंगल की तरफ बनाया गया था। इसे जंगल में इसलिए बनाया गया था क्योंकि काफ़ी लोग जंगल की तरफ घूमने आते थे और उन्हें एक अलग सा अनुभव भी मिल पाए। इस वजह से गेस्ट रूम की तर्ज पे इस होटल को डेवलप किया गया था। वैसे तो इसके इन्वेस्टर्स होटल के बनने पे काफ़ी ज़्यादा खुश थे, लेकिन होटल बनने के कुछ दिन बाद ही इस होटल में कुछ अजीब सी चीज़ें होने लगी थी। सबसे पहले ये बात होटल के स्टाफ को पता चली, क्योंकि वो रात भर वहाँ पे रुकते और नाइट शिफ्ट में भी जॉब करते थे। ऐसे में उनके साथ कुछ अजीब चीज़ें होती जिसे देख वो हैरान रह जाते। जैसे सीढ़ियों के स्टेयर्स पे किसी के चलने की आवाज़ आती, लिफ्ट अपने आप ही ऊपर नीचे जाती और वहाँ की लाइटें अपने आप ही बंद होने लगती। एक खास समय पे वहाँ की चीज़ें इधर से उधर होने लगती थी। ये सब देख के होटल स्टाफ मानो डरे और सहमे से रहने लगे थे। धीरे धीरे उस होटल के बारे में लगभग में सभी लोगों को पता चलने लगा। ऐसे में लोग उस होटल में आने से डरने लगे। लेकिन जहाँ एक तरफ आम लोग डरने लगे थे, वहीं उधर कुछ लोग जो भूतों में विश्वास नहीं रखते, उस होटल में उनका आना जाना बढ़ गया था। ऐसे में होटल पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। एक समय की बात है, बारिश का समय था और वहाँ पे जोर से बारिश हो रही थी। रात को 12 बजे करीब वहाँ पे 4 लोग आते हैं और होटल में बुकिंग कराते हैं। उन्हें होटल और होटल का कमरा काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए वो होटल में बुकिंग करा के रुकने का फैसला करते हैं। उन लोग को पहले से ही पता था कि इस होटल में कुछ गड़बड़ है। ऐसे में वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे उस होटल में रात बिताने को। रात के करीब 1 बज चुके थे। ये लोग खाना खा के सीधे अपने रूम में सोने चले जाते हैं। इन लोगों को मानो भूत और वहाँ की शक्तियों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इन लोगों को हर चीज़ मजाक लगती थी। ये लोग भूतों के बारे में जानने के लिए इतने ज़्यादा उत्सुक थे कि वो लोग होटल के बेसमेंट में चले गए। वहाँ जाने के बाद वो चीज़ों को एक्सप्लोर करने लगे, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा मिला नहीं। तो वो होटल और होटल के लोगों का मजाक बनाते हुए दोबारा से अपने कमरे में आ गए और आपस में बात करने लगे कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, हमें तो यहाँ कुछ नहीं मिला, इन्हें भूत दिखता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ अफवाह है। ऐसा कहकर वो सो जाते हैं। रात के 2 बज जाते हैं। अब होटल में वो सभी चीज़ें फिर से होने लगती हैं जो वहाँ पे रोज़ होती हैं। ये 4 दोस्त थे। इनका नाम जॉन, लुइस, अब्राहम एंड जॉनी था। जैसे ही रात के 2 बजते हैं, जॉन को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने तीनों दोस्तों को जगाता है और उन्हें बताता है कि होटल में कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। इतना सुनते ही मानो वो चारों दोस्त काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और जल्दी से उस आवाज़ की तरफ भागे जाते हैं। ये आवाज़ होटल के बेसमेंट से आ रही थी। वो लोग दोबारा से बेसमेंट की तरफ जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र बाहर पड़े गेट पे पड़ती है। मानो गेट पूरी तरीके से खुल रहा हो, और ऐसा इस होटल में पहली बार हुआ है, क्योंकि जब वो एंट्री लिए थे तब वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड हुआ करते थे। लेकिन अभी गेट पे कोई भी नहीं है और गेट पूरी तरीके से खुला हुआ है। गेट के बाहर एक पुराना सा घर दिखाई दे रहा है, जहाँ पे ढेर सारी पक्षियाँ आसमान में उड़ रही हैं और वो घर बहुत ही ज़्यादा डरावना दिख रहा है। फिलहाल उस घर को वो इग्नोर करते हुए वो बेसमेंट की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही वो बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पे एक चीज़ हिलती हुई दिखाई देती है। पहले तो उन्हें लगा कि उस बेसमेंट में कोई सांप या कोई जंगली जानवर है जो उस चीज़ के पीछे छिप गया है और अब वो हिल रहा है। वो लोग उस चीज़ के पास जाते हैं तो वो चीज़ एक दरवाजे के पीछे से होके कहीं गायब हो जाती है। ये लोग उस दरवाजे के पीछे जाते हैं, लेकिन अचानक से दरवाज़ा खुल जाता है
और ये दरवाज़ा खुलता है होटल के पीछे जंगल की तरफ। अब ये लोग उस दरवाजे को एक्सप्लोर करने के लिए जंगल के बाहर निकल जाते हैं। अब ये लोग होटल से बाहर जंगल की तरफ आने लगे थे। ये जंगल काफ़ी ज़्यादा अंधेरा और ख़तरनाक था। साथ ही साथ इस जंगल में कई जंगली जानवर भी थे, लेकिन फिर भी चारों दोस्तों को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो सब मज़े में थे और उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। वो लोग अब सीधे जंगल की तरफ जाने लगे थे। जैसे ही वो जंगल में थोड़ा अंदर जाते हैं, बिल्कुल भी दिखाई देना बंद हो जाता है, क्योंकि जंगल में अंधेरा बहुत ही ज़्यादा था और उनके पास सिर्फ एक टॉर्च थी। ऐसे में वो टॉर्च जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉर्च वहाँ पे जलती नहीं है। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है और जॉन कहीं गायब हो जाता है। वो लोग जॉन जॉन करके बुलाने लगते हैं, लेकिन जॉन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब वो लोग डर जाते हैं। अब उन्हें पहली बार डर लगता है। काफ़ी देर को ढूंढने के बाद उन्हें जॉन दिखाई देता है, लेकिन जॉन पेड़ से लटका हुआ उन्हें दिखाई देता है। अंधेरा काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये जॉन इस तरह से क्यों लटका पड़ा है। वो जॉन को कहते हैं, जॉन तू इस तरह से क्यों लटका हुआ है, नीचे आ, तू चमगादड़ है क्या। ऐसा कहकर वो फिर से हंसने लगते हैं, लेकिन जॉन का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। अब वो लोग जॉन को नीचे उतारने के लिए पेड़ पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से वो पेड़ पे नहीं चढ़ पाते हैं। ऐसे में वो दोबारा से लाइट जलाते हैं। इस बार लाइट जल जाती है। अब उनके सामने जो मंजर था वो काफ़ी ज़्यादा भयानक था। जॉन की सारी हथेलियाँ बाहर निकली हुई थी और जॉन मर चुका था। जॉन के शरीर के अंग जमीन पे बिखरे पड़े थे। इतना देखते ही तीनों दोस्त होटल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। वो तेजी से होटल की तरफ भागते हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज़्यादा था कि उन्हें रास्ते का पता ही नहीं चल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक दोबारा से आवाज़ सुनाई देती है। इस बार लुइस गायब हो जाता है। अब वो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि वो लुइस को ढूंढने का कोशिश भी नहीं करते हैं। जैसे तैसे वो दोनों जान बचाकर होटल पहुंच जाते हैं और होटल के स्टाफ से ये सारी बात बता देते हैं। स्टाफ ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। पुलिस आती है, लेकिन इतनी रात में पुलिस भी जंगल में जाने की जहमत नहीं करती है। जैसे ही सुबह होती है, सभी लोग जंगल की तरफ जाने लगते हैं। कुछ दूर अंदर जाने पे उन्हें लुइस की डेड बॉडी दिखाई पड़ जाती है। ये डेड बॉडी इतनी ज़्यादा ख़राब हालत में थी कि इसे देख पाना बिल्कुल ही नामुमकिन था। सभी लोग यही सोच रहे थे, आखिर लुइस के साथ हुआ क्या है और जॉन कहाँ है। वो दोनों से दोबारा से सवाल पूछा जाता है कि उस रात क्या हुआ था। दोनों दोस्तों ने उस रात हुई सभी घटनाओं को विस्तार से पुलिस को बताया। पुलिस ने एक टीम गठित की और इसका जांच करने का फैसला किया। कुछ दिन बाद जांच की रिपोर्ट सामने आती है। जांच की रिपोर्ट में था कि उस रात इन चारों ने काफ़ी ज़्यादा शराब पी हुई थी। इन्हें होटल के बारे में सब पता था और इन्होंने उन सभी चीज़ों को उस रात एज्यूम किया। जैसे ही वो होटल के बेसमेंट में जाते हैं, वहाँ पे उन्हें एक सांप दिखाई पड़ता है जो कि जंगल की तरफ उस रास्ते से होकर निकल जाता है। ऐसे में वो लोग इसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ चले जाते हैं और जैसे जैसे ही वो जंगल की तरफ जा रहे थे, उनका सामना एक भालू से हो जाता है, क्योंकि ये लोग इतने ज़्यादा नशे में थे कि इन्हें कुछ भी होश नहीं था। भालू ने सबसे पहले जॉन को मारा, उसके बाद उसने लुइस को मारा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया था, लेकिन इन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इनके ऊपर जंगली जानवरों का हमला था। इन्हें अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर भूत का हमला हुआ हो।
खैर, पुलिस की रिपोर्ट आती है और मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इन चारों लोगों की गलती थी। लेकिन ये लोग इस बात को मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि उस रात इनके साथ जो हुआ वो किसी जंगली जानवर का हमला नहीं हो सकता। इन लोगों ने जो देखा वो कोई भालू नहीं था। ये लोग भले ही नशे में थे, पर इन्हें सब कुछ याद आ रहा था। अपने दो दोस्तों को खोने का गम इन्हें इतना ज़्यादा था कि ये लोग सच तक पहुंचना चाहते थे। इसलिए इन दोनों दोस्तों ने दोबारा से उस होटल में जाकर सच की पड़ताल करने की कोशिश शुरू कर दी। आगे क्या होता है हम आपको इसके भाग 2 में ज़रूर बताएंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।